देखिए आपने देश को, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश अब उनके हाथ में दे दिया 5 किलो राशन। उससे क्या हो रहा है, रोजगार है। अगर मैं आज आपको 50,000 की नौकरी देता हूँ, आपके घर वाले को 50,000 की नौकरी देता हूँ, तो आप सरकार का वेट नहीं करेंगे कि मेरे घर पे नाली बनवा दो, मेरे घर पे खरंजा बनवा दो, मेरे घर पे पानी ला दो। आप खुद अपना काम अपने स्वयं करेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर निर्भर हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी क्या है, अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर निर्भर रहो। कल को मोदी जी राशन देना बंद कर दें, नौकरी आपके पास है नहीं, आप बताइए क्या खाएंगे? आप भूखे मर जाएंगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखिए आप बार बार राशन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ये कहता हूँ मैं आपकी नौकरी छीन लेता हूँ और आपको 5 किलो राशन दे देता हूँ, ठीक है, तो आपका बिजली का बिल, आपका रेंट, स्कूल से बच्चों की फीस, इधर उधर की चीजें ये कौन मोदी जी भरेंगे? कौन भरेगा इसे? वो भी तो है ना। तो आप ये राशन वासन हटा के सीधा मुद्दे पे आइए। रोजगार बहुत जरूरी है, सबसे मेन है रोजगार। अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम अपना पेट पालन खुद कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर नहीं है। अभी मोदी जी क्या करें, नौकरी खत्म कर दी है, राशन खाते रहो, क्या करेगा आदमी? 5 किलो में भूखा मर जाएगा। बिजली का बिल आप भर लो हमारे घर का, आपकी नौकरी छीन लेता हूँ मैं, बताइए फिर आप क्या करोगे? आपको बताइए मुद्दे क्या है। आप सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर 400 रुपये का था, वो 1200 का हो गया, ठीक है। अब हमारा ही पैसा जमा करके उसको सब्सिडी बता रहे हैं, 1000 रुपये ले लिए, वो 15 दिन हम अपने हमारे पैसे अपने अकाउंट में रख लिए, उनका ब्याज खा रहे हैं पूरे देश से और हमें सब्सिडी वापस करें, हमारे लेके हमें वापस करिए। किस चीज़ की सब्सिडी है? ऐसा सब्सिडी थोड़ी ना कहते हैं, आप बताइए। तो महंगाई हो रही है, ऐसी कौन सी आपदा आई देश में जो इतनी महंगाई इन्होंने 7 साल में कर दी? कब महंगाई कब बढ़ती है? हमारे देश में बाढ़ आ गई, कोई और समस्या आ गई तो महंगाई बढ़ सकती है। ये मोदी जी ये बताएं कि किस कारण इतनी महंगाई करिए? कोई आपदा आई है क्या? नहीं ना। क्यों इतनी महंगाई हुई? आप जवाब दीजिए मोदी जी इस चीज़ का। महंगाई बेरोजगारी तो पहले भी हुआ करती थी पुरानी सरकारों में। मैम 2014 से पहले मैं आपको बता दूं, इतनी नौकरियों की किल्लत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अगर आज मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी जगह मैं छोड़ के चला जाऊँ तो नौकरी मिल जाती थी, मगर अब इतनी किल्लत है, हर आदमी परेशान है जॉब के लिए। बिन जॉब के कुछ नहीं और जॉब ये दे नहीं रहे। इनका तो टारगेट ये है कि बस अमीर रह जाए और गरीब मर जाए। लेकिन सर हर तरफ देखिए एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मोदी की गारंटी कोई भूखा नहीं सोएगा, मोदी की गारंटी सबने पूरे हो। मैम ये कहते हैं करते नहीं है। आप बताइए ना, आप अमित देखिए, अभी अगर तीसरी बार जीत जाते हैं तो राज शासन लागू हो जाएगा और इनके अंदर झलक दिखती है राज शासन की। अमित शाह जी क्या कहते हैं, इनके 2-3 बयान हैं, क्या कहते हैं? मैं एनआरसी लागू करके रहूंगा। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जनता से लो ना, तुम कौन होते हो लागू करने वाले? तो तुम तो राज शासन कर रहे हो, तुम तो धमका रहे हो जनता को। ये कौन सा राजा बताइए, कौन से मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है? कौन से उसने अभी तक ऐसा बोला है? किसी ने नहीं बोला। मैं सबकी डिबेट देखता हूँ और आपकी अदालत में मैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं कहूँगा, पर मैं जो देखता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, मैं यूपी में रहता हूँ, पर मैं जो आदमी अच्छा है, चाहे वो 10 किलोमीटर का हो या 500 किलोमीटर का हो, अच्छे को अच्छा कहा जाएगा, मेरा मानना ये है, ठीक है। अभी मैंने आपकी अदालत देखी, उसमें मोदी से एक सवाल पूछा गया कि आप मुझे ये बताओ कि जो ये खेत है, इस खेत में 4 लीटर मतलब कितने गेहूँ पैदा हुए? मोदी जी कहते हैं मैं गया था, मैं पाकिस्तान से बीज लेके आया, वहाँ से मैंने पानी मंगाया, वहाँ से मैंने ये किया। मतलब एक ही बात को घुमा देते हैं पूरी तरह। और अगर केजरीवाल जी से पूछा जाए तो सीधा जवाब देते हैं कि 400 टन इसमें गेहूँ हुआ। इस बार 400 पार। मैं वो कहने करते कहाँ है? वो तो कह रहे हैं, वो तो जुमला है उन्होंने भी कर लेंगे कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख तक हो गए। और देखिए जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी उन्होंने बता दिया, ब्लैक मनी अपने देश में ही है, जो बाहर से लाए वो आ गई है, वो खा गए। आज तक एनडीटीवी इंडिया पर मोदी जी का एक भी इंटरव्यू नहीं है, नहीं तो आप मुझे दिखा दीजिए। क्यों जा नहीं सकते? वो मन की बात करते हैं ना, मैं अपने मन की बात करते हैं। कौन? देखिए वो प्रधानमंत्री है, मन की बात कैसे करते हैं? अपना कह दिया, दूसरे की सुननी नहीं है, ये मन की बात है। मन की बात करते हैं, इनकी सुनो भैया, तुम्हारे पास क्या दिक्कत है? मन की बात उसे कहते हैं। आप आए ना भैया, आपके मन में क्या है? आप हमारे अच्छे हैं, प्रधानमंत्री कैसे अच्छे हैं? वो अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं बहनों भाइयों, और जिस दिन बहन भाइयों कहते हैं उस दिन नियम लागू हो जाएगा। ये बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये तो गरीबों को खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं। जी कह रहे हैं गारंटी की गारंटी पूरी होने का मतलब ही मोदी की गारंटी है, तो थोड़ा सा तीसरी बार और जिता दीजिएगा। तो आप ये बताइए, जो पिछली गारंटी है उनका तो जवाब दें पहले, आगे तो जब भी करेंगे ना। अगर मैं आपको नौकरी पे रखता हूँ अपने पास, मैं आपको अपने पास नौकरी पे रखता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँगा मैं आपको 10,000 रुपये सैलरी दूंगा, अगले महीने 20,000 दूंगा, मैं नहीं करता, आप छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी मोदी को छोड़ दो सब। जब पहली गारंटी अभी तक क्लियर नहीं हो तो आगे क्या गारंटी देंगे? क्या जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदारी लेता है उनकी? मैं गारंटी देता हूँ, अभी तक उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया पिछले से, तो बताइए आगे कैसे कर लेंगे वो क्लियर? तो 10 सालों की उपलब्धियां देखिए, शौचालय, राशन, सिलेंडर सब कुछ गिनवाते रहते हैं। मैम गिनवाते हैं, हम कह रहे हैं सिलेंडर की आप बात कीजिए, सिलेंडर पे हमारा जनता का पैसा। अमृतकाल चल रहा है तो अच्छे दिन आ गए गरीबों के। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसी से पूछ लो, किसी की सैलरी 10,000 12,000 से ऊपर नहीं है। ये जितने लोग खड़े हैं, किसी की भी सैलरी 10-12,000 से ऊपर नहीं है। दूसरी बात, आज की डेट में जो नारी जो घर से बाहर निकली है वो खुशी में नहीं निकली है। कोई लेडीज, किसी लेडीज, देखो लेडीज जो होती है वो घर की इज्जत होती है, ठीक है। अगर आज मेरी नौकरी, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये कमाने लगूँ तो मुझे शौक नहीं है मैं अपनी मिस्सी को घर से बाहर भेजूंगा। आपके घर वाले को शौक नहीं है, आपको घर से बाहर भेजेंगे। अगर आज की लेडीज घर से बाहर निकली तो मजबूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि आदमी के पास रोजगार नहीं है। अगर आदमी के पास रोजगार होता तो लेडीज घर से बाहर निकलनी नहीं थी। अब आगे 2014 से पहले इतनी लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती जितनी आज निकलनी है। पहले देश ने इतनी तरक्की करी क्या? बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि देखिए विदेशों में डंका बज रहा है आज भारत। मैम आप देखने गए हैं? आप दिखाती है दिन भर भूखे थाला मीडिया दिखाती है। मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस जमीनी स्तर पर आए हैं, नहीं तो जो मीडिया है ना, जो बड़े लेवल की मीडिया है वो सब बिक चुकी है। मैं कह रहा हूँ एनडीटीवी इंडिया पे मोदी जी का दिखाइए, आप मुझे एक भी इंटरव्यू दिखाइए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, आपकी अदालत में एक तरफ मोदी जी को बैठाइए, एक तरफ केजरीवाल जी को बैठाइए, मैं गारंटी लेता हूँ मोदी जी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। केजरीवाल तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी के आरोप उन पर लग रहे हैं। आप एक चीज मुझे बताइए मैम, आपने ये कह दिया कि मैं जनता के लिए कुछ करूंगा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल जी ने क्या क्या करा? उन्होंने जितना कहा उससे ज्यादा किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं लेडीजों के लिए जो है टिकट फ्री कर दूंगा, बस फ्री कर दूंगा, मत उन्होंने
किया, जो वो गारंटी देते हैं वो करते हैं, मैं इसमें कंपेयर नहीं करूंगा, पर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा सर, आप कह रहे हैं बार-बार कि मोदी जी मीडिया से बात नहीं करते। अगर आप पत्रकार होते तो क्या सवाल करेंगे मोदी जी से अगर इंटरव्यू मिल जाएगा? देखिए, अगर मोदी जी से अगर मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहूंगा, मोदी जी आप पहले नीचे स्तर पे आइए, थोड़ा घूमिए, आप देखिए कि परेशानी क्या है, आप अच्छे कानून आइए। पहली बात तो बीजेपी में जो लोग बैठे हैं वो इतने बेकार बैठे हैं, उनको ये नहीं पता आगे चल के करना क्या। अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मुझे ये सोचना होता है कि मैं जनता का भला कैसे कर सकता हूं, देश को मजबूत कैसे कर सकता हूं, ठीक है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं जनता को मीठा कैसे सकता हूं। मैं अगर मोदी जी आएंगे तो मैं कहूंगा, मोदी जी आप किसी जो जनता ने चुने हैं, आप नए कानून बनाइए, और नए कानून इस तरीके से बनाइए जिससे कि दूसरे का भला हो, जनता का भला हो। केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कानून बनाए, बहुत लोगों का भला हो रहा है ना, गरीब आदमी का। चाचा जी क्या काम क्या नहीं किया केजरीवाल? मोदी जी कुछ फिर भी तो लोग मोदी जी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं देख रहे हैं। ये सवाल तो हर बार होता है, मोदी जी को चुनते क्यों है फिर लोग? देखिए, अगर मोदी जी को चुनते हैं, अभी जो दोबारा इलेक्शन हुए हैं तो पंजाब में मोदी जी क्यों हार गए बताइए? 7 स्टेटों में हारी है बीजेपी, और आने वाले टाइम में बीजेपी खत्म होने जा रही है, क्योंकि वे झूठ बहुत बोलते हैं, कुछ करते ही नहीं है। चाचा जी इधर कह रहे हैं बीजेपी जाने वाले, उधर कह रहे हैं बीजेपी फिर से आई। नहीं 400 के पार जाएगी इस बार 400 के पार जाएगी। अभी हमारे पास सबूत है, 3 स्टेशन बहुत बड़ी जीती है, किसी को भी इतना विश्वास नहीं था। यहाँ लोग खड़े हो गए कह रहे थे मध्य प्रदेश में नहीं जीतेंगे, राजस्थान में नहीं जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं। अभी मंदिर बनने के साथ भगवत तिरंगा आपने पूरे देश में देखा होगा, पूरे देश ने मिलकर के हमने उस उत्सव को मनाया। गरीब अमीर सब जातियों ने मिलकर उस उत्सव को मनाया। हमने अभी 3 राज्य जीते और देखिए अब तो राम मंदिर बन गया, तो एक तरफा जीत मान लीजिए। देखिए मैम, हम कभी भविष्य की बात नहीं करते, भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है पर क्लियर नहीं कहा जा सकता। इनके पास तो मैसेज आ गया कि बीजेपी जीतेगी, शायद मैसेज आ गया, हमारे पास नहीं है, हम क्लियर नहीं कर सकते, ये तो जीतने के बाद ही पता पड़ेगा। अब इनके पास तो मैसेज आ गया तो कह रहे जीतेगी, हम नहीं बता सकते जीतेगी, पर बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, हम तो कहेंगे। अगर बीजेपी ने कुछ तो काम किया होगा जो जनता बार-बार चुन रही है। बीजेपी ने 2 काम किए हैं, बीजेपी ने 2 काम किए हैं, रोड बनवा दिए हैं जिससे कि आपका किसी को रोजगार नहीं मिला है। दूसरा उन्होंने जो काम किया है, देश को थोड़ा मजबूत किया है, वो आर्मी लेवल पे किया है, जैसे कि राफेल वगैरह मंगाई है, और भी चीजें मंगाई है, ठीक है। उसमें मैं नहीं कहूँगा किसने कपड़ा किया है, मेन चीज है रोजगार। देखिए आपने देश को, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश अब उनके हाथ में दे दिया 5 किलो राशन, उससे क्या हो रहा है? रोजगार है। अगर मैं आज आपको 50,000 की नौकरी देता हूँ, आपके घर वाले को 50,000 की नौकरी देता हूँ, तो आप सरकार का वेट नहीं करेंगे कि मेरे घर पे नाली बनवा दो, मेरे घर पे खरंजा बनवा दो, मेरे घर पे पानी ला दो। आप खुद अपना काम अपने स्वयं करेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर निर्भर हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी क्या है, अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर निर्भर रहो, कल को मोदी जी राशन देना बंद कर दें, नौकरी आपके पास है नहीं, आप बताइए क्या खाएंगे? आप भूखे मर जाएंगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जो निठल्ले लोग हैं, आपको लगता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए? बीजेपी नहीं तो फिर कौन? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी आए या ना आए, मगर बीजेपी को काम अच्छा करना चाहिए, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। उनको जनता को समझना चाहिए। कभी जनता के बगीचा के उन्होंने कोई बात कही है, अपने मन की बात करते हैं। राजा क्या कहता है कि दूसरे के मन की बात मैं सुनूं, मेरी प्रजा को दिक्कत क्या है? कभी उन्होंने सुनी? अपने मन की बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा। अरे करोगे तो जब दूसरी प्रजा की सुनोगे, प्रजा की सुनिए, वो कीजिए आप। बहुत धन्यवाद। जनता से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि आखिर 10 सालों में बीजेपी ने कितने